खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत में 9 लाख लीटर के कैपेसिटी वाली टंकी टेस्टिंग के दौरान ही जमीन पर गिर गई। सूरत जिला के मांडवी विस्तार में आने वाले तड़केश्वर गांव में 9 लाख लीटर की कैपेसिटी वाली टंकी बनाई गई। इसके उपरांत टेस्टिंग के दौरान ही इतनी बड़ी टंकी अपनी कैपेसिटी नहीं सहन कर पाई और टूटकर बिखर गई। अभी इसमें सवाल ये उठता है कि टंकी बनाने वाले इंजीनियर कैसा मटेरियल यूज़ किए कि टंकी अपनी कैपेसिटी नहीं सहन कर पाई। हालांकि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, कुछ लोगों को थोड़ी चोटें आई हैं। इसके बाद गुजरात के पानी पुरवठा विभाग के इंजीनियर हरकत में आई, तड़केश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए टंकी बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जुड़े अगर कोई और आरोपी सामने आते हैं तो उसके खिलाफ भी पुलिस कड़क एक्शन लेगी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सूरत से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। को मांडवी पुलिस स्टेशन का जो तड़केश्वर गांव है, वहाँ पे एक गंभीर वारदात हुई थी। उसमें जो वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 9 लाख लीटर की है, उसमें टेस्टिंग के दौरान पूरी वाटर टैंक कोलैप्स हो गई थी। और ये जो गंभीर घटना है उसको ध्यान में लेके गुजरात पानी पुरवठा बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जो सूरत के, उन्होंने कल FIR दर्ज करवाई है और उसको गंभीरता से लेके हमने अलग अलग 7 टीम बनाई थी और उसमें जिनको ये टेंडर लगा था और जो ये काम कर रहे थे वो जयंती सुपर कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑनर है जयंती भाई पटेल, उनको अरेस्ट किया गया है। और उनका जॉइंट वेंचर में बाबूलाल अंबालाल की जो पीढ़ी है उसके टोटल 3 पार्टनर है और जो तीनों पार्टनर को अरेस्ट किया गया है उसमें बाबूलाल पटेल, जसमीन पटेल और धवल भाई, ये तीनों को अरेस्ट किया गया है। खास करके ये सब जो काम चलता है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी भी दी जाती है। तो ये जो कंसल्टेंसी कंपनी है मार्श प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड अहमदाबाद, तो वो कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बाबू भाई और उनके साइट इंजीनियर है जिगर भाई प्रजापति, ये दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। और ये जितनी कंपनी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी है, ये तीनों जो काम करते हैं उसके ऊपर मेन सुपरविजन का काम ये जो पानी पुरवठा बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर है उनका रहता है, क्योंकि उनके द्वारा पेमेंट होता है। तो ये दोनों जो है वो भी उसमें कल्प्रिट है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है और डिप्टी इंजीनियर जो है उनको हम अभी ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्द ही पकड़ के कार्यवाही की जाएगी। ये जो पूरी घटना है ये बहुत गंभीर घटना है और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस 316(5), 318(4), 125A और 54, तो ये जो 4 सेक्शंस के मुताबिक गुना दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल से लेके जन्मठित तक की सज़ा की जोगवाई है। और उसमें हम जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेंडर की जो भी कंडीशंस है उसके मुताबिक काम हुआ है कि नहीं, योग्य क्वालिटी वाली जो भी चीज़ यूज़ करनी थी वो की गई है कि नहीं, उसके बारे में हम अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, SVNIT, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और RNB सिविल, उनके जो एक्सपर्ट है सबके मदद ले रहे हैं। सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, लैब में भेजे जाएंगे और उनका जो फाइनल पृथक्करण रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। और इस घटना जो है उसमें ये सब जो है वो इन्वॉल्व है और भी कोई उसमें इन्वॉल्व निकलेगा, किसी की भी गुनाहित भूमिका निकलेगी तो उनका बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें साइंटिफिक तरीके से सभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद नामदार कोर्ट में सब एविडेंस के आधार पे चार्जशीट सबमिट की जाएगी।